भाई ये कहानी है पुणे के होलकर ब्रिज की, जहाँ कहते हैं कि वहाँ से अगर तुम रात को अकेले निकलो तो तुम्हें जो है किसी एंटिटी की प्रेजेंस फील होगी। और ये बात जो है काफ़ी हद तक सही भी है। आज की जो स्टोरी है वो एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो कि उसके दोस्त के बर्थडे पार्टी में गया था, और जब रात को बर्थडे पार्टी से लौट रहा था तो उसने सोचा कि मैं इस ब्रिज से चला जाता हूँ, शॉर्टकट ले लेता हूँ। पर ये उसे पता नहीं था कि ये जो शॉर्टकट लेगा ये उसकी ज़िंदगी का सबसे डरावना शॉर्टकट होने वाला है। तो ये कहानी है एक अनुज नाम के लड़के की, जो कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था और वो कॉलेज जा रहा था। और उसके कॉलेज में उसका एक दोस्त था जिसका के नाम था दीपक। अब ये अनुज और दीपक जो है काफ़ी गहरे दोस्त हैं, ठीक है, मतलब एक काफ़ी अच्छी दोस्ती थी इन लोगों की। अब एक बार जो है क्या होता है, दीपक का जो था वो था बर्थडे। तो दीपक ने जो है उसके दोस्त अनुज को उसके घर पे बुलाया कि बोला कि यार चल भाई मेरे बर्थडे पे आ जा, बढ़िया मजे करेंगे, एकदम बहुत मज़ा आएगा, और थोड़ा रात भी हो सकती तो उस हिसाब से घर पे बोल के आना। मुझे जो है बिल्कुल भी वो नाटक नहीं चाहिए बर्थडे के टाइम पे कि अरे यार रात हो गई मुझे जाना पड़ेगा, ये वो हो सका तो तू मेरे घर पे रुक जाना। तो अनुज ने बोला कि यार चल ठीक है मैं देखता हूँ, पर वैसे तो गारंटी नहीं रहेगी, पर फिर भी मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। तो अब दीपक ने उसको बोला नहीं नहीं ट्राई नहीं करना, ज़रूर तुझे आना ही है बर्थडे में, नहीं तो फिर देख लेना। अब जो है अनुज ने घर गया और फिर घर पे उसके मम्मी को बोला कि यार मम्मी आज जो है ना दीपक का बर्थडे है और मुझे जो है उधर से आते आते थोड़ा लेट भी हो सकता है। तो उसकी मम्मी ने कहा कि चलो ठीक है, ज़्यादा लेट मत करना, बर्थडे से आते वक्त थोड़ा संभल के आना। तो यहाँ फिर अनुज जो है एकदम खुशी के मारे पागल हो गया कि वाह यार चलो आज तो मजे कर देंगे, एकदम पूरा फुल नाइट एकदम पार्टी करेंगे ये वो। जैसे ही वो उसकी बाइक पे बैठता है, अब जो है अनुज की बाइक जो है स्टार्ट नहीं होती। तो अब वो सोचता है कि यार अगर मैं इसको ठीक कराने रिपेयर कराने अगर अभी ले गया गैराज में तो भाई हो सकेगा तो बहुत ही टाइम हो जाएगा और फिर कुछ मजे नहीं आएंगे, मैं उसके बर्थडे पार्टी में बहुत लेट पूछूंगा। तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि यार चलो मैं जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही चला जाऊंगा, ठीक है। तो फिर ऐसे बस पकड़ के जो है अनुज अब उसके घर पे पहुंच जाता है दीपक के। तो दीपक फिर वो जो है उसको बर्थडे विश करता है कि हाँ भाई वंस अगेन हैप्पी बर्थडे, ऐसा वैसा। फिर वो बोलता है कि यार दीपक बोलता है कि भाई तू घर पे बोल के तो आया ना, देख भाई लेट हो जाएगा रात को, फिर नाटक नहीं चाहिए मेरे को, रोना मत तब कि घर जा रहा हूँ मैं ये वो। फिर वो बोलता है, अनुज बोलता है ठीक है भाई चिल मार, मैं घर पे तो एकदम बढ़िया बोल के आया हूँ, मजे काट देंगे एकदम, ठीक है। अब फिर जो है फुल नाइट वो जो है पार्टी करते हैं। अब रात के जो है बज जाते हैं भाई 1। अब वो सोचता है अनुज कि अब चलना चाहिए, शायद से ज़्यादा लेट हो गया। अब घर से उसको फ़ोन भी आ जाता है। तो दीपक बोलता है यार अब इतनी रात को क्या करेगा जाके, रुक जा घर पे ही रुक जा। तो वो बोलता है नहीं यार मुझे जाना पड़ेगा, मम्मी का फ़ोन आ गया ऐसा ऐसा। तो फिर जो इनकी दोनों की काफ़ी बहस हो जाती है कि यार भाई के लिए इतना नहीं करेगा, बर्थडे है आज मेरा, सब चले गए तू तो रुक जा। फिर अनुज बोलता है नहीं भाई मैं रुक जाता, पर समझ यार मम्मी का फ़ोन आ गया, मम्मी को मैं बोल के आया था, अगर मैं मम्मी को बोल के आता कि मैं घर पे रुक जाऊंगा तो फिर कोई बात नहीं थी, अगर अभी एंड टाइम पे बोलूंगा रात के 1 बजे कि नहीं मैं यहीं पे रुकूंगा तो फिर समझ रहा है भाई मजे नहीं आएंगे उतने। तो फिर जैसे तैसे इनकी बहस चलती अच्छी खासी देर तक। फिर अनुज जो बोलता है यार मुझे जाने दे प्लीज मेरी बात मान। तो दीपक जो है अब उसको हाँ बोल देता है। पर फिर दीपक के दिमाग में आता है कि यार तू तो बस से आया है, तेरी बाइक भी नहीं थी, तो तू जाएगा कैसे। अब यहाँ पे अनुज बोलता है यार चला जाऊंगा, बगल में ही तो है मेरा घर, और यहाँ से वो अपना है ना होलकर ब्रिज, यहाँ से शॉर्टकट पड़ता है तो यहाँ से चला जाऊंगा। अब यहाँ पे जो है दीपक शांत हो जाता है और बोलता है 1 मिनट, होलकर ब्रिज, भाई ये गलती कभी मत करना, तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है, होलकर ब्रिज से जाएगा तू रात को, इतनी रात को, वो भी मरना है क्या भाई तेरे को। अब यहाँ पे जो अनुज बोलता है कि यार क्या हो गया, क्या हो गया, ब्रिज ही तो है, चला जाऊंगा उससे चलते चलते। तो यहाँ दीपक बोलता है भाई मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ये गलती मत करना भाई, बिल्कुल भी उस चले मत जाना उस ब्रिज से, नहीं तो फिर पता नहीं भाई क्या हो जाएगा एकदम। तो अनुज बोलता है भाई भाई आराम भाई, चिल मार चिल मार, पर ऐसा है क्या उस ब्रिज पे भाई, अगर मैं जाऊंगा रात को चल के तो क्या हो जाएगा। तो वो बोलता है भाई देख मैं ऐसा नहीं कहता, पर लोग ऐसा कहते हैं कि वो ब्रिज जो है काफ़ी भूतिया ब्रिज है, काफ़ी हॉन्टेड ब्रिज है, वहाँ जो है काफ़ी साल पहले एक खतरनाक सा इंसिडेंट हो गया था, उसके बाद से वो जो ब्रिज है वो तरीके से बोल सकते हैं हॉन्टेड हो गया है। तो वहाँ से जो भी रात को अकेले जाता है उसको भाई मतलब पागल हो जाता है वो, मतलब भूत भूत दिख जाते हैं उसको। अब अनुज को जो है ये बात उसके सिर पे चढ़ जाती है और वो जो है भूल जाता है 1 सेकंड के लिए कि भाई बर्थडे वड्डे है मेरे दोस्त का, सब छोड़ो, अब तो मैं उसी ब्रिज से जाऊंगा, ये मन में वो सोच लेता है, ठीक है। अब उसको ठीक है वो मुंह पे बोल देता है दीपक को कि यार ठीक है नहीं जाऊंगा मैं उस ब्रिज से,
ठीक है अब तो मेरा इतना सिर मत पका, चल ठीक है मैं निकलता हूँ, अपन कल मिलते हैं, ठीक है। अब जो है निकलता है फिर। अब अनुज जो है चलने लगता है। अब जो है 5 मिनट तक सब नॉर्मल था, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल। और फिर वो ब्रिज दिख जाता उसको। एक तरफ जो है ब्रिज था और एक तरफ जो है उसका नॉर्मल रास्ता। अब ये जो ब्रिज था ये पड़ता था उसके शॉर्टकट उसके घर की तरफ से, और इतनी रात को उसको बस वस तो मिलेगी नहीं। अब जो है थोड़ी दूर तक तो उसके दोस्त ने उसको छोड़ दिया था, दीपक ने, पर उसके आगे भी वो नहीं जा सकता था क्योंकि दीपक को भी लेट हो जाता। तो वो जो है उसको वहीं छोड़ देता है, और फिर अनुज भी उसको बोल देता है कि भाई मुझे यहीं पे छोड़ दे, मैं यहीं से चला जाऊंगा टहलते टहलते। तो फिर अनुज जो है वहां उतरता है, और फिर वो अब सोच ही लेता है कि जाऊंगा तो अब यहीं से जाऊंगा भाई, ये ब्रिज से ही जाऊंगा, आज तो देख ही लूंगा भाई क्या है। जैसे ही अनुज जो है उस ब्रिज से चलना स्टार्ट करता है, टक टक टक, तो उसको कुछ नहीं भाई, नॉर्मल लगता है एकदम कि यार ठंडी सी हवा आ रही है, बढ़िया है, मतलब मजे आ रहे हैं, सामने इतना बढ़िया सीन दिख रहा है। फिर वो सोचता है भाई ये लोग बाग खामखाई भाई पागल बनाते हैं, कुछ भी नहीं भाई, इतना बढ़िया ब्रिज है भाई, क्या ही तो सीन दिख रहा है, कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। पर वो जो ठंडी हवा थी ये किसी और ही चीज का उसको प्रेजेंस फील करा रही थी जो उसको समझ नहीं आ रही थी। अब आगे उसके साथ जो होने वाला था ये सुन के तुम्हारी भी बॉडी से एक ठंडी सी हवा गुजर जाएगी भाई, लिटरली तुम देखना, सुनते जाओ आगे। अब क्या होता है, जैसे ही ये आधे रास्ते तक पहुंच जाता है उस ब्रिज के, वहां पे जो है उसको उसके पीछे से आवाज आती है किसी के चलने की, ठीक है। तो अब जो है वो पीछे मुड़ के देखता है, तो पीछे मुड़ के देखता तो कोई भी नहीं था वहां पे। अब उसे लगता है कि यार भाई रात के इतने टाइम हो गया है, तो मेरा शायद मेरे को नींद आ रही है, इसलिए मेरा दिमाग अब हेलुसिनेट कर रहा है एक तरीके से। तो सोचता है छोड़ो, और फिर वो वापस चलने लगता है। अब चलने लगता है तो वापस से उसको वो आवाज आती है, पर इस बार वो आवाज थोड़ी सी तेज थी। वो फिर पीछे मुड़ता है, पर गैस व्हाट, इस बार भी पीछे कोई नहीं था। तो अब जो है ना वो क्या करता है, उधर ही पीछे मुड़ के ही खड़ा हो जाता है कि यार मैं देखता हूँ कोई मेरा प्रैंक कर रहा होगा, मैं देखता हूँ। वो पीछे मुड़ के ही खड़ा हो जाता है, पर भाई दूर दूर तक कुछ भी नहीं था वहां पे, लिटरली कुछ भी नहीं था दूर दूर तक। अब फिर वो वापस से मुड़ता है और चलने लगता है। अब जो है यहाँ पे उसकी थोड़ी सी फटीग, ठीक है, उसे लगा कि यार कुछ तो है इधर, जो बोल रहा था दीपक, कुछ तो बोल रहा था, वो सही बोल रहा था। अब वो क्या करता है ना, थोड़ा तेज चलने लगता है, काइंड ऑफ जॉगिंग करने लगता है। अब थोड़ा तेज चलते चलते उसके जो पीछे से जो आवाज आ रही थी वो भी तेज हो गई, ठीक है। अब जैसे ही वो आवाज उसकी तेज हुई उसे इतना डर लगा, और फिर जैसे उसे डर लगा पीछे से एक औरत की आवाज आई, रुक जाओ। अब ये आवाज सुन के उसकी पूरी की पूरी फट गई, वो पूरा जितनी भी उसमें ताकत थी सब गई। उसे पता चल गया कि भाई इस ब्रिज पे कुछ तो है। अब वो जो है रुका नहीं और भागने लगा। अब भागने लगा, अब भागते भागते जो है उसने वो ब्रिज क्रॉस कर दिया। अब क्रॉस कर दिया, अब क्रॉस करते उसका घर जो है थोड़ा पास में आ गया। उसे थोड़ा सा जो है वापस से उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया, उसने सोचा अब पीछे मुड़ के देखना चाहिए भाई क्या है इधर। जैसे ही उसने पीछे मुड़ा और देखा तो वो देखता है एक लड़की, उसके हाथ में एक बच्चा, और वो ब्रिज के ऊपर चढ़ी और वहां से नीचे कूद गई। ये देख के वो फ्रीज हो गया। अब फिर इसके बाद में जो है अगली सुबह हुई, और सुबह जो है इसे पूरी तरीके से फीवर हो गया, एकदम पूरा फीवर, पूरा एकदम खत्म, खेल खत्म, इसका पूरा फीवर हो गया इसको। अब फिर जो है ये जो है उसकी मम्मी देखती है, और उसकी मम्मी को लगता है ये जरूर कुछ ना कुछ तूफानी करके आया रात को, बर्थडे पार्टी में इतना लेट आया है, कुछ ना कुछ इसने हरकत तो करी है, इस चक्कर में इसको बुखार हो गया। अब फिर वो पूछती उसकी मम्मी उससे कि हाँ भाई बता क्या करा तूने रात को। बोलता है कुछ नहीं मम्मी, मैं बस आया घर पे, पता नहीं क्या हुआ, मैंने ब्रिज पे कुछ तो अजीब सा देखा। वो बताता नहीं है क्या देखा, पर वो बोलता है कुछ तो अजीब देखा। तो बोलती 1 मिनट, कौन सा ब्रिज, कहीं तो होलकर ब्रिज की तो बात नहीं कर रहा। तब वो बोलता है हाँ मम्मी मैं होलकर ब्रिज से ही आया था। बोलता अबे तू पागल है क्या, मैंने तेरे को मना करा था कि उस ब्रिज से मत आना, फिर भी तू उस ब्रिज से क्यों आया। अब ये बोलता है कि नहीं मम्मी मुझे पता नहीं, उस टाइम पे मैं जोश में आ गया और मुझे लगा शॉर्टकट है तो मैं उसी से आ गया। तो फिर जो है इसकी मम्मी सोचती कि भाई इसने कुछ ना कुछ तो देख लिया। अब फिर तब उसकी मम्मी सामने से उसको बोलती है कहीं तूने लड़की तो नहीं देखी एक। बोलता है हाँ मम्मी मैंने लड़की देखी।
तो बोलता है लड़की के हाथ में बच्चा भी होगा। वो अनुज बोलता है हाँ मम्मी, उसके हाथ में बच्चा भी था। फिर उसकी मम्मी ने बोला कि वो वहां से कूद गई होगी। अनुज ने बोला हाँ मम्मी, वो वहां से कूद गई। बोले फिर और क्या देखा तूने? बोले और कुछ नहीं मम्मी, फिर मैं इतना देख के मेरा दिमाग काम नहीं करा और मैं घर आ गया। बोले फिर तब उसकी मम्मी उससे बताती है 25 साल पुरानी एक कहानी। वो कहानी सुन के तुम भी लिटरली फ्रीज हो जाओगे। तो वो कहानी स्टार्ट होती है एक माँ और उसके बच्चे से, जो कि रात को उस ब्रिज से जा रहे थे। और तभी जो उसका छोटा सा बच्चा था वो ब्रिज से उसका हाथ छोड़ के भागने लगता है। और तभी एक गाड़ी आती है और वो उसको उड़ा देती है। और जब उसे वो ठक्कर लगती है, वो गाड़ी रुकती नहीं और वहां से भाग जाती है। और वो जो बच्चा था उसे काफी हेवी ब्लीडिंग होने लगती है। अब तब उसकी माँ जो है उसको उठा के चिल्लाने लगती है मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। और दूर दूर तक कोई नहीं था और वो गाड़ी भी नहीं रुकती है। और उसका बच्चा जो है उसके हाथों में ही दम तोड़ देता है। और ये जो है वो औरत सहन नहीं कर पाती और वो उसे लेके उस ब्रिज से कूद जाती है। और तब से लेके आज तक उसकी आत्मा और उसके बच्चे की आत्मा उस ब्रिज पे भटक रही है। तब ये जो है पूरा खुलासा होता है और तब वो अनुज को पता चलता है कि यार जो मैं ये कहानियां सुन रहा था वो सारी मन गढ़ंत नहीं थी, वो असलियत में थी। और गाइस अगर तुम्हें भी ये कहानी पे शक हो ना तो एक बार इसे गूगल करके पढ़ लेना, तुम्हें भी पता चल जाएगा। तो भाई यही थी छोटी सी स्टोरी। आई होप सो तुम्हें पसंद आई हो। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।